बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा पंजाब के बीच पानी विवाद को लेकर बैठक हुई है। पानी विवाद के समाधान को लेकर बीबीएमबी की बैठक हुई। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए। बैठक में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के अधिकारी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए हैं। अब सवाल ये कि बीबीएमबी की इस बैठक से क्या हल निकलेगा। दोनों राज्यों के बीच जिस तरह से पानी को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, तो हरियाणा पंजाब के बीच पानी विवाद को लेकर बैठक हुई है। पानी विवाद के समाधान को लेकर बीबीएमबी की बैठक हुई है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए। बैठक में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अधिकारी मौजूद रहे हैं। राजस्थान के अधिकारी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए हैं। तो हरियाणा को क्या उसके हक का पानी मिल पाएगा, यह सवाल है, क्योंकि कोर्ट में भी यह मामला लंबित है और 20 मई को रिव्यू पिटीशन पर भी कोर्ट को विचार करना है। उस ऑर्डर को लेकर जो कि 6 तारीख को कोर्ट ने जारी किया था। दरअसल 6 तारीख के ओरिजिनल ऑर्डर में कोर्ट ने कहा था कि बीबीएमबी को उसका काम करने देना चाहिए और पंजाब सरकार उसमें किसी तरह का कोई अड़ंगा पैदा ना करे। लेकिन इस ऑर्डर को कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के द्वारा कोर्ट में गलत बताया गया और रिव्यू पिटीशन यानी एक तरह से उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। पानीपत से टोटल टीवी के ऐसे एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, अब बीबीएमबी की बैठक से क्या बात बनेगी, किस तरह से जो खींचतान है दोनों राज्यों के बीच पानी को लेकर बनती नजर आ रही है, आज की बैठक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कुछ पॉजिटिव जानकारी में निकलकर सामने आ सकती है हरियाणा के हित में? देवेंद्र देवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी सौरभ, सुन पा रहा हूं लेकिन आवाज आपकी कम है। दरअसल ये बैठक हुई है चंडीगढ़ में, बीबीएमबी भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक। जो संबंधित पक्ष थे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का चूंकि कम हिस्सा है तो राजस्थान के अधिकारी वर्चुअली जुड़े थे और चौथा केंद्र सरकार के केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी थे। मीटिंग हुई है, ये मीटिंग कल होनी थी लेकिन कल हो नहीं पाई। आज सुबह 11 बजे का टाइम था, फिर 4 बजे का हुआ, 4 बजे से भी लेट हुई और ज्यादा देर बैठक चली नहीं। हालांकि मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई कि जो जल संकट हरियाणा पंजाब के बीच है, लेकिन जिस तरीके से बैठक ज्यादा देर नहीं चली, मेरे को लगता है कोई उत्साहजनक नतीजे नहीं है। वजह क्या है, अभी अंदर की बातें बाहर नहीं आई। कम से कम मीटिंग हुई है, किसने क्या कहा, किस राज्य का कैसा पक्ष था, अब वो चीजें जानने में समय लगेगा या सरकारी प्रवक्ता बताएगा कि इन हालात में बैठक में किन बिंदुओं पर, किन विषयों पर चर्चा हुई है। अभी चूंकि अभी बैठक खत्म हुई है, अभी सरकारी तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन बैठक हुई है, जाहिर है बैठक हुई है तो चर्चा भी हुई होगी और किसने अपना पक्ष कितनी मजबूती से रखा। हरियाणा चूंकि ज्यादा सफरर है, हरियाणा को नुकसान हो रहा है क्योंकि पानी नहीं मिल रहा, जल स्रोत, जल घर सूखे पड़े हैं, लगातार हरियाणा गुहार लगा रहा है। तो देखते हैं अभी अंदर से सरकारी प्रवक्ता या सरकारी तौर पर क्या बयान आता है। लेकिन बैठक हुई है, कुछ ना कुछ तो कहा जाएगा। लेकिन जितनी जल्दी बैठक खत्म हुई है, राजस्थान के अफसर वर्चुअली जुड़े थे, मेरे को लगता है कोई उत्साहजनक परिणाम नहीं है। अगर कुछ होता तो तुरंत मीडिया के जरिए हरियाणा, पंजाब सभी संबंधित पक्षों को बता दिया जाता। जी बिल्कुल देवेंद्र, अब सवाल ये कि आखिर समाधान निकलेगा कैसे, क्योंकि बीबीएमबी को लेकर भी लगातार कोर्ट ने कहा कि बीबीएमबी को उसका काम करने देना चाहिए। पंजाब सरकार जो नंगल डैम है उस पर कहीं ना कहीं अपना जो पुलिसकर्मी उनको डिप्लॉय किया हुआ है और ये कह रही है कि पानी नहीं है। ऐसे में हरियाणा को उसके हक का पानी कब मिलेगा? क्या इस बैठक के बाद और भी बैठकों का दौर देखने को मिलेगा? कोर्ट में मामला ऑलरेडी पेंडिंग है, 20 तारीख को इसकी सुनवाई भी होनी है, रिव्यू पिटीशन पर जो सुनवाई होनी है। ऐसे में क्या लगता है
कब तक ये मामला खींचेगा? जो 21 तारीख का साइकिल स्लैब है, क्या उसके बाद हरियाणा को उसके हक का पानी स्वतः मिल जाएगा? किस तरीके की परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही? देखिए सौरभ, भले ही पंजाब हरियाणा की बात ना माने या हरियाणा पंजाब की बात ना माने, देखिए हाई कोर्ट शीर्ष कोर्ट के नीचे का कोर्ट है। हाई कोर्ट बड़ा होता है, चूंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है और दोनों राज्यों की राजधानी भी है और दोनों का संयुक्त हाई कोर्ट है। तो मेरे को लगता है हरियाणा या पंजाब हाई कोर्ट के आदेश का या फैसले का, उनकी गाइडलाइंस का, उनके जजमेंट का सम्मान जरूर रखेंगे। हालांकि पंजाब इस बात पर अड़ा हुआ है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 6 मई को यह आदेश दे दिया था बीबीएमबी को और पंजाब को कि आप हरियाणा के हिस्से का अतिरिक्त 4500 क्यूसेक पानी दो, क्योंकि हरियाणा की जरूरत बहुत ज्यादा है। पूरा पानी ना मिलने से आप देखिए गर्मी शुरू हो चुकी है, तो खपत भी बढ़ गई, पर पूरा पानी ना मिलने से लोग परेशान हैं। उनको ये डर है कि आज तो गुजारा चल गया, कल कैसे चलेगा। तो इस तरह के हालात हरियाणा में बने हुए हैं। कम से कम 10 जिले ऐसे हैं जहां पानी का संकट है। जल घर 51 जल घर सूख गए हैं। जल घर वो होता है जहां 3-4 दिन का रिजर्व स्टोर पानी किया जाता है। 3-4 दिन का, भाई अचानक दिक्कत हो तो 3-4 दिन का कोटा होता है। लेकिन जल घर सूख गए हैं, जल स्रोत सूख गए हैं, गर्मी बढ़ रही है, पूरा पानी मिल नहीं रहा। ये चीज पंजाब भी जानता है, केंद्र सरकार भी जानता है। लेकिन हरियाणा की गुहार का भी कोई असर हो नहीं रहा है। हो सकता है ये जो मीटिंग आज हुई है, ये फैसला वो हो सकता है, मेरा अंदाजा है कि हाई कोर्ट की 20 तारीख को जो सुनवाई होनी है 20 मई की, और 20 मई को ही हर साल पानी का बंटवारा होता है। जैसा आज रणबीर गंगवा जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, जन स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा, उन्होंने भी कहा है कि जितना पानी आता है हर साल के आधार पर जितना पानी उपलब्ध है, किसकी कितने जरूरतें हैं, पहले कितना मिलता रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। 20 मई की आधी रात 12 बजे तक का जो कोटा है, उस तक ये शायद जो पंजाब अड़ा हुआ है कि पहले हरियाणा पानी खर्च कर चुका है, लेकिन 20 मई की आधी रात के बाद अगला जो एक समझौता होता है वो लागू हो जाएगा। तब भी आज 15 तारीख है, 4-5 दिन तो दिक्कत है ही। जी बिल्कुल देवेंद्र, अब आगे पंजाब के रुख को देखकर क्या कुछ लग रहा है? जिस तरह से रिव्यू पिटीशन डाली जा रही है पंजाब के द्वारा कोर्ट के ऑर्डर को लेकर, ऐसे में हरियाणा लगातार उस समस्या से दो चार हो रहा है। क्या आने वाले समय में पंजाब का रुख किस तरह से रहेगा? कोर्ट के द्वारा इंप्लीमेंटेशन होगा या फिर कुछ और तरीके की परिस्थिति निकलकर सामने आएगी? और इस बीच सवाल ये भी बहुत गहरा रहा है कि हरियाणा सरकार की पानी प्रबंधन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि जल संकट गहराता जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? देखिए, जहां तक हाई कोर्ट का मामला, मेरे को लगता है हाई कोर्ट का सभी सम्मान करते हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सरकारें हो या आम लोग हों। तो एक तो 20 मई को जो फैसला कोर्ट का है, और 20 मई को ही ये समझौता जो हर साल रिन्यू होता है, तो 20 मई को होता है। 20 मई की आधी रात को 12 बजे, जैसे हम 12 बजे के बाद अगला दिन मानते हैं, तो 20 मई को ही जो पिछला समझौता था 1 साल के लिए लागू था, वो 20 मई को खत्म हो जाएगा। अगला होगा, अगले में पानी कितना आया है, कितनी, क्योंकि अब बर्फ कम पड़ रही है, बारिशों हरियाणा पंजाब में देखें बारिशें कम हो रही है, पिछले कुछ साल के जो आंकड़े बताते हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं, बारिश कम आ रही है, बर्फ भी कम आ रही है, क्योंकि बर्फ भी पानी बनकर मैदान में आती है पहाड़ों से। तो जो तरफा पानी का संकट है, पंजाब एक एक बूंद के लिए, पंजाब वाले कहते हैं हमारे पास एक बूंद फालतू नहीं, हम हरियाणा को कैसे दे? हरियाणा वाले ये कह रहे कि हमें पीने का पानी तो दे दो, कम से कम पीने का पानी। हरियाणा के एक मंत्री हैं महिपाल ढांडा, उन्होंने एक मुख्यमंत्री की स्टेज पर कहा था कि हम जो कैद में जो अपराध करके जेलों में बंद हैं, हम उनको साफ पानी पीने का उनको भी देते हैं। तो हर एक आम नागरिक का अधिकार है कि उसको कम से कम पीने का, उनके बच्चों को, परिवार को पानी तो मिले। एक बात तो ये कि हाई कोर्ट का फैसला है। दूसरा, या तो अब केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। संविधान की धारा 257 में ऐसा प्रावधान है कि जल बंटवारे के मामले में कोई राज्यों में विवाद होता है तो प्रधानमंत्री को पावर दी गई है। संविधान में लिखा है धारा 257 में कि प्रधानमंत्री को ये पावर है, उनको ये अख्तियार दिए गए हैं कि वो अगर कोई फैसला जल बंटवारे के बारे में करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा कोई भी व्यक्ति वो भी न्याय तो करेगा ही, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है व्हेन यू जज एनीथिंग यू आर आल्सो जज्ड। आप जब न्याय की कुर्सी पे बैठ के फैसला करते हैं तो आपके फैसले की विवेचना भी होती है कि आपने किस नियत से फैसला दिया है। प्रधानमंत्री अगर कोई आदेश देते हैं, फैसला करते हैं, तो जाहिर है वो न्याय करेंगे जरूर। तो एक तो ये है कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करे। दूसरी बात हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या कहता है। तीसरी बात यह है कि पंजाब ये कह दे हम हरियाणा हमारा छोटा भाई है, जैसा माना जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट हो, राजधानी हो या पानी का बंटवारा है, 60-40 का रेशियो है। 60%
पंजाब के पास जैसे जज होते हैं और चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे जो अफसर होते हैं आईएएस, 60% हरियाणा के विधानसभा में भी यही है, 60% जगह पंजाब को दी गई, 40 हरियाणा को। हरियाणा छोटा भाई है, तो छोटे भाई का ध्यान रखते हुए हो सकता है पंजाब को भगवान सद्बुद्धि दे या कोई मानवीय आधार पर वो फैसला ले ले। ये 3 रास्ते हैं, या तो पंजाब सरकार मान जाए, या हाईकोर्ट का फैसला, या फिर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। देवेंद्र, एक बेहद अहम सवाल, वो हर साल इस तरीके की स्थिति बनती है कि इस बार दिल्ली के परिणामों के बाद स्थिति पंजाब का रुख इस तरीके का देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। सवाल यह भी है कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक द्वेष के चलते हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं दे रही, क्योंकि हरियाणा के बाद सीधे तौर पर दिल्ली भी उस पानी को इस्तेमाल करता है, प्रभावित होगा, इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है। जबकि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी कह रही हैं कि दिल्ली तो नांगल डैम का पानी इस्तेमाल नहीं करता, पंजाब का पानी इस्तेमाल नहीं करता, उसका स्रोत उत्तर प्रदेश से आता है, उत्तर प्रदेश के पानी को दिल्ली इस्तेमाल करता है। इस तमाम जो वाद प्रतिवाद हैं, बार पलटवार हैं, इसके बीच में आखिर जो मुख्य मुद्दा है वो पानी का है, वो कैसे हल हो, ये भी एक सवाल है। देखिए सौरभ, हरियाणा का संकट पानी है। हरियाणा का जो मौजूदा संकट है, पानी दो, हमें पानी चाहिए, क्योंकि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। 22 जिले हैं, 22 में 10 जिलों में पानी की मात्रा काफी कम हो गई है, और जो स्टोरेज होता है अभी 3-4 दिन के लिए इमरजेंसी कोटा जिसको कहते हैं, वो भी खत्म हो गया। जल घर सूख रहे हैं, नहरें माइनर सूख रहे हैं, कहीं कहीं संकट है। जो जीटी रोड बेल्ट है, जो बीजेपी का बहुत बड़ा एक मजबूत गढ़ रहा है, जीटी रोड बेल्ट में जिसको हम कहते हैं पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली की चंडीगढ़ के बीच का एरिया, यहाँ दरअसल यमुना का पानी आता है जीटी रोड बेल्ट में। यमुना का पानी जो हथनी कुंड से आता है, हथनी कुंड से यमुना नदी में फिर पश्चिमी यमुना नहर है जो करनाल से होती हुई पानीपत, सोनीपत होकर आगे पानी दिल्ली को ले जाती है। तो जीटी रोड बेल्ट में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? हिसार, सिरसा, जींद, कैथल, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, तो इन 10 जिलों में संकट है। अभी सरकार कैंटरों से पानी भर के ला रही है, जो टैंकर होते हैं, जैसे दिल्ली में पानी सप्लाई होता है, पानी को दूर से लाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन करके लाया जाता है, उसमें खर्चा पड़ता है, और साफ पानी भी नहीं होता, ये भी है, क्योंकि वो इतना ट्रीटेड नहीं होता। मेरे को लगता है जो टैंकरों से पानी आता है, तो फिलहाल जहां जहां पानी की कमी है टैंकरों से लाया जा रहा है, और जहां हरियाणा की नहरों में भी पानी अगर है पर्याप्त, तो वहां से उनको जल घर में पहले पाइपों से भरा जा रहा है, फिर जल घरों से टैंकरों में भर के उन जगह पे पहुंचाया जा रहा है जहां पानी की किल्लत है। तो जीटी रोड बेल्ट में दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत है दक्षिण हरियाणा और पश्चिम हरियाणा में, करीब 10 जिलों में। तो लोगों को ये डर है कि आज तो गुजारा चल गया, कल कैसे चलेगा। तो पानी तो हर 1 घंटा भी पानी के बिना गुजारा नहीं चलता। आज भले ही बिजली के बिना गुजारा चल जाए, लेकिन पानी के बिना गुजारा नहीं चलता, क्योंकि आदमी पेड़ की छांव में बैठ जाए, पार्क में चला जाए, घर से बाहर चला जाए, लेकिन पानी तो सुबह उठते ही पानी से शुरुआत होती है, रात को सोने तक पानी चाहिए। और पानी की अहमियत कितनी है अब लोगों को समझ आ रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पानी एक जीवन का मुख्य स्रोत है, और जिस तरह से पानी को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, ये वाकई में चौंकाने वाला भी है, और इसमें हल किस तरह से निकले ये भी सवाल है। हालांकि न्यायालय में भी मामला लगातार है। इस बीच देवेंद्र, एक सवाल यह है कि क्या सैनी सरकार तैयार है आने वाले समय के लिए, क्योंकि 21 तारीख के बाद क्या परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी? जिस तरह से आपने भी कहा कि 21 तारीख की रात के बाद वो नया जो रिन्यू होगा उस साइकिल का, वो लागू होगा। देखिए सौरभ, अभी तक भारत पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था, मिलिट्री संघर्ष। पाकिस्तान से ये सबसे छोटा युद्ध था। 3 लड़ाइयां पाकिस्तान से जीती थी, 1965, 71 और 1999 कारगिल वाली। ये चौथी लड़ाई थी, बहुत छोटी, 4 दिन चली, लेकिन हिंदुस्तान की फतेह हुई। पाकिस्तान जिस तरीके से बैकफुट पर चला गया, पाकिस्तान की सेना की बदहाली पूरी दुनिया ने देख ली कि सेना कितनी लच्चर है। तो अब प्रधानमंत्री का, केंद्र सरकार का ध्यान उधर था, लेकिन चूंकि अब 3-4 दिन तो हो गए हैं, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। उस हरियाणा को जहां सरकार या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का जश्न मना रही है, उस हरियाणा की चिंता केंद्र सरकार को कर लेनी चाहिए, पहले से ही बहुत देर होगी। हालांकि हरियाणा की सरकार बीजेपी की सरकार है, लेकिन केंद्र की जो पावर्स है, प्रधानमंत्री की है, केंद्र सरकार अपने प्रयासों से, क्योंकि देखिए कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि जो सेंटर की स्कीम्स हैं, जो फंड्स, पैसा आता है, फेडरल सिस्टम है, राज्य केंद्र के तहत काम करते हैं। राज्य सरकार की अपनी पावर है, लेकिन केंद्र से तालमेल किए बिना भी गुजारा नहीं, क्योंकि जितना फंड जीएसटी कलेक्शन होती है उसका हिस्सा मिलता है, और केंद्रीय योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार में इंप्लीमेंट तब होती है जब सेंटर से पैसा आता है। तो केंद्र के खिलाफ कोई राज्य नहीं जा सकता। मेरे को लगता है केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को अब इस मामले को
बिल्कुल प्राथमिकता के तौर पर लेकर इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, रिजोल्व करना चाहिए। बिल्कुल देवेंद्र, केंद्र को जरूर इसमें बीच में आना पड़ेगा, जो समाधान निकले इस पूरे मसले का। लेकिन इस बीच पंजाब सरकार ने तो बीबीएमबी के निर्देशों को दरकिनार कर दिया, कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी है, और जाहिर सी बात है बीबीएमबी भी केंद्र के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे में अप्रत्यक्ष तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इनडायरेक्टली केंद्र के ही आदेशों की नाफरमानी की जा रही है पंजाब के द्वारा। देखिए सौरभ, मैं समझता हूं केंद्र सरकार को तुरंत अब हस्तक्षेप कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए, आप ये देखिए दिल्ली को जो पानी जा रहा है वो हरियाणा से ही जाता है ना। यमुना, पश्चिमी यमुना नहर से जो पानी मूनक, करनाल में एक मूनक बहुत बड़ा एक पानी का वो है, बांध है, जैसे वहीं से कई नहरों को पानी जाता है। दिल्ली को भी जो पानी जाता है वो हरियाणा के जरिए जाता है। अगर हरियाणा में पानी की कमी हो गई तो दिल्ली को पूरा पानी कैसे मिलेगा? तो समस्याएं बहुत सारी है। आम आदमी पार्टी की दिक्कत हो सकती है, आम आदमी पार्टी भी घिरी हुई है। अब ऐसे में समाधान क्या निकले देवेंद्र, ये सवाल बरकरार है। इस बीच पंजाब सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, वो भी सुनवा देते हैं। सरकार वालों ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, हरियाणा ने ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 21 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9525 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 10300 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 11700 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। 11700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3000 ਕਿਊਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 10300 ਕਿਊਸਿਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ 9525 ਕਿਊਸਿਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ 10300 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈਆਂ, ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੂਲਸ, ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 4000 ਕਿਊਸਿਕ
4 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਇਹ ਉੱਥੇ